नमस्कार साथियों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकली ये प्रूव करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा व्हीकल बेस्ट है। यदि आप टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं, टू व्हीलर को खरीदते समय आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर स्कूटी लेनी है, या फिर आपने पेट्रोल वाला स्कूटर या स्कूटी लेनी है, इन दोनों में से इलेक्ट्रिक और पेट्रोल में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है, हम आपको पूरे फीचर्स के साथ इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी देंगे कि कौन सा व्हीकल आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए साथियों, वीडियो की अब हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले साथियों, आपको इस चैनल के ऊपर तुनवाल का जो अल्फा प्रो जो मॉडल आता है, उस इलेक्ट्रिक स्कूटी का हमने रिव्यू बना के डाला हुआ है। तो आप उसके अंदर आपको क्या नए अभी फीचर मिलने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को पूरी वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्ले लिस्ट में जाके भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आपको इस चैनल के ऊपर सुजुकी एवेनिस 125 सीसी में जो आपकी स्कूटी आती है, उसका रिव्यू भी हमने डाला हुआ है, तो आप उस रिव्यू को भी देख सकते हैं। ये दोनों के दोनों रिव्यू आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। बाइक और स्कूटी के नाम से हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो आप उस प्ले लिस्ट में जाके इन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। कि आप पेट्रोल वाला बाइक या स्कूटी खरीदते हैं तो उसकी कीमत लगभग मार्केट में आपको 70,000 रुपए उसकी कीमत आपको मिल जाती है, और 70,000 रुपए कीमत के ऊपर आपको उसकी आरसी भी बनवानी पड़ती है। यदि हम आरसी की बात करें तो आपको लगभग 5,000 रुपए यहाँ पे आरसी के देने पड़ते हैं, और दूसरी तरफ आपको उसका व्हीकल का इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, और एक साल में व्हीकल का जो इंश्योरेंस का जो खर्च है वो लगभग 2,000 रुपए बड़े आराम से आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, आप पेट्रोल वाला व्हीकल लेते हैं तो उसकी एक महीने में लगभग एक सर्विस बड़े आराम से हो जाती है। मोबिल की सर्विस आपको पता ही है, इंजन की सर्विस लगभग 1,000 रुपए में होती है, और एक साल के अंदर आपको लगभग 10 सर्विस तो कम से कम करवानी पड़ती है। तो यहाँ से एक साल में 10 सर्विस का आपका खर्च लगभग 10,000 रुपए यहाँ पे बढ़ जाता है। और आपको पेट्रोल वाले व्हीकल का आपको पोल्यूशन भी कटवाना पड़ता है, जो कि नॉर्मली 50 रुपए का आपका 1 ईयर का या फिर 6 महीने का आपका यहाँ से पोल्यूशन की पर्ची भी कट हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक साल के अंदर आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने पेट्रोल वाले साधन को 20,000 किलोमीटर चलाते हैं, तो 1 किलोमीटर चलाने का जो पेट्रोल का खर्च है वो लगभग 1.5 रुपए आने वाला है। ये सभी जानकारी आपको ऑलरेडी पहले से ही है। तो इस प्रकार 20,000 किलोमीटर यदि आप अपनी बाइक चलाते हो तो आपको 30,000 रुपए का वहां पे पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। अब हम टोटल खर्च की बात कर लेते हैं, तो 2,000 रुपए इंश्योरेंस के, 5,000 रुपए आपके आरसी के, 5 और 2 7, और 10,000 रुपए आपके सर्विस के एक साल में खर्च हुए, 7 और 10 17, और 30,000 रुपए का आपने एक साल के अंदर पेट्रोल जला दिया। 17 और 30 47,000 रुपए आपके यहाँ से खर्च हो जाते हैं। 3,000 रुपए हम हमारे बाइक की अलग से मेंटेनेंस मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा पेट्रोल वाली बाइक का जो पूरा जो खर्च है, एक साल में हम लगभग 50,000 रुपए बड़े आराम से इजिली खर्च कर देते हैं। अब हम दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर और स्कूटी की बात कर लेते हैं। उसको आप वन टाइम चार्ज करके मिनिमम 50 किलोमीटर और मैक्सिमम आप 100 किलोमीटर तक ही उसको चला पाते हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलने वाली वन टाइम चार्ज करने के बाद 100 किलोमीटर से ज़्यादा आपकी बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं चल पाती। तो इस प्रकार आपको एक बार चार्ज करने में लगभग आपकी बिजली की जो खपत है वो 1 यूनिट आपकी हो जाती है, और 1 यूनिट बिजली का जो खर्च है आपका लगभग 7 रुपए आपके आ जाता है। तो इस प्रकार 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाने के लिए आपको लगभग 400 बार उसको चार्जिंग करना पड़ेगा, और 400 बार चार्जिंग करने में आपकी जो बिजली की टोटल जो खपत है वो लगभग आपकी यहाँ पे 28,000 रुपए आने वाली है। 7,000 रुपए हम एक साल के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी या स्कूटर का हम अलग से खर्च मान लेते हैं। तो टोटल हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी का लगभग एक साल में 35,000 रुपए यहाँ से खर्च बनता है। लेकिन आपने जैसे कि अभी इस वीडियो में पहले देखा है कि पेट्रोल वाला जो बाइक है या स्कूटी है उसका खर्च एक साल में 50,000 रुपए बना था। तो यहाँ से आपको 15,000 रुपए इलेक्ट्रिक स्कूटर और स्कूटी खरीदने में आपको फायदा मिल जाता है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। 15,000 रुपए बचने के साथ साथ आप जब भी पेट्रोल वाला बाइक या स्कूटी खरीदते हैं तो उसकी जो मार्केट का जो प्राइस है लगभग आपको 70,000 रुपए रेंज का स्कूटर या स्कूटी मिलती है। लेकिन आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर और स्कूटी लगभग 55 से 60,000 रुपए में मिल जाती है।
तो वहां से 15,000 रुपये आपके बच रहे हैं और यहाँ से प्राइस में भी आपको 10,000 रुपये बड़े आराम से इजिली बच जाते हैं। तो इस प्रकार 25,000 रुपये आप बड़े आराम से इलेक्ट्रिक स्कूटी को खरीद के कमा सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक स्कूटी के कुछ ऐसी लिमिटेशन है, अब हम उनकी बात कर लेते हैं कि उनके कंपैरिजन में पेट्रोल वाले जो स्कूटर है या स्कूटी है वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। तो साथियों, अब वो ऐसी कौन सी लिमिटेशन है जो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर और स्कूटी में मिलती है। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं स्पीड की। स्पीड की यदि हम बात करें तो पेट्रोल वाला बाइक या स्कूटी आपकी मैक्सिमम 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल सकती है, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी मैक्सिमम 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ही चल पाती है, इससे ज़्यादा उसकी स्पीड नहीं हो पाती। तो यहाँ से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में पेट्रोल वाले बाइक की बजाय यदि आप इलेक्ट्रिक स्कूटी को यूज करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे मेजर पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर आपको ये सबसे बड़ी लिमिटेशन मिलने वाली है कि आपको उसको चार्ज करने के लिए 3 से 4 घंटे बड़े आराम से लग जाते हैं, और यदि आपने अचानक कहीं जाना पड़ जाए तो आप वहां से ऑफिस के लिए नहीं निकल सकते, क्योंकि यदि आपकी स्कूटी चार्ज नहीं है तो आपको चार्जिंग करने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। और आपका पेट्रोल वाला जो बाइक है उसको आप पेट्रोल पंप पे ले जाकर 1 मिनट के अंदर उसके अंदर तेल डलवा सकते हैं और आप अपने ऑफिस में टाइम से पहुंच सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी में जो कमी है वो साथियों यही है कि अभी मार्केट में, अभी हमारे देश में या हमारे स्टेट में इलेक्ट्रिक जो पंप है वो नहीं बने हैं, जिसके कारण हमें घर पर ही चार्ज करना पड़ता है और अचानक यदि हमें कहीं जाना पड़ जाए तो हम इसे चार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ से पेट्रोल वाले बाइक में आपको टाइम की बचत हो जाती है, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड चलने के कारण आप बहुत जल्दी अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, और इलेक्ट्रिक स्कूटी या स्कूटर मैक्सिमम 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड होने के कारण आप टाइम की बचत नहीं कर पाते और आप अपने स्थान पर पहुंचने में लेट हो जाते हैं, या फिर आपको अपने ऑफिस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा समय पहले निकलना पड़ता है। अब हम सवारी की बात कर लेते हैं। यदि किसी कारणवश इमरजेंसी में तीसरी सवारी हमारे पेट्रोल वाले बाइक के ऊपर हमें बैठानी पड़े तो वह दबती नहीं है, उसकी जो पिकअप है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पिकअप है। तो 3 सवारी का वजन बड़े आराम से पेट्रोल वाला बाइक ओट लेता है। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात करें, इमरजेंसी में उसके ऊपर अगर 3 सवारियां बैठानी पड़े तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और उसकी जो बैटरी की जो पावर है वो भी जल्दी खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार ज़्यादा बोझ ढोने में हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी ज़्यादा कामयाब नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप बड़ी इजीली से जान गए हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और पेट्रोल वाले स्कूटर में आपको क्या क्या डिफरेंस मिलने वाला है। एक जगह पर एक चीज की खूबी है तो दूसरी जगह पर उसकी एक कमी भी है। अब आप अपने अकॉर्डिंग बाइक का चयन कर सकते हैं कि आपने पेट्रोल वाली बाइक लेनी है या फिर आपने इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है। साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि आपका व्हीकल और व्हीकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जवाब है तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपका वहां से जवाब दे देंगे। धन्यवाद साथियों।